नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संसार दर्पण ज्ञान में। आज की वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन कहानी लेकर आई हैं जो आपको बहुत ही प्रेरित करेगी। तो प्रिय मित्रों, यदि आपको ये कहानी पूर्णतः समझनी है तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्रिय मित्रों, कुछ सालों पहले की बात है। एक गुरु और शिष्य जंगल में होते हुए अपने गाँव जा रहे थे। चलते चलते अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, रात काफी हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने कहा ठीक है। और वो पास ही के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुक गए और घर के दरवाजे पर शिष्य ने आवाज लगाई तो उस घर से एक आदमी बाहर आया। तभी गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा है। क्या आज रात हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? वह आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उस आदमी से पूछा कि आप क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला, मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह जमीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है और वहाँ पर फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने कहा कि फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उस आदमी ने कहा, मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। तो शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, हे गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा और अपने शिष्य की तरफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस बात को 10 साल गुजर गए और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर अब एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका है और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे लगे हुए थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उस आदमी को पहचान लेता है और उस आदमी से बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और मायूस से बोलता है, हाँ कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को, आप लोग तो बिना बताए ही चले गए, पर उसी दिन न जाने क्या हुआ, जो मेरी भैंस थी वो न जाने कहाँ चली गई और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन जीने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो कुछ दिन मैंने मेहनत मजदूरी शुरू करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और उन पैसों से मैंने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपनी मेहनत का फल मिला और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सब सुनकर वह शिष्य बोला, लेकिन ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था, लेकिन तब मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है, इसलिए मैंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चों और पत्नी को अच्छी जिंदगी भी दे सकता हूँ। इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था और तब मैंने ठान लिया था कि अब मैं जो भी करूँगा पूरी मेहनत के साथ करूँगा, अपने दम पर करूँगा
और आज इसलिए मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे अब वो बात समझ आ गई कि क्यों गुरुजी ने इस आदमी की भैंस चुराई थी। दोस्तों, आप भी सोचिए, कहीं आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी भैंस तो नहीं है जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही है। उस भैंस ने कहीं आपको बांध कर तो नहीं रखा है। अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए और अपनी रस्सी को काटिए और आजाद हो जाइए। जो आपके पास है उसे खोने का डर मत पालिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए बहुत ही कम चीजें हैं। पर सोचिए, अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो पाने के लिए पूरी दुनिया आपके पास है। तो जाइए और उसे पाकर दिखाइए और अपनी जिंदगी को एक सफल जिंदगी बनाइए। प्रिय मित्रों, इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसे बहुत से टैलेंट छुपे हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज रोके रखती है। और वो चीजें आपके परिवार वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, आपके पास भी तो भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है। प्रिय मित्रों, हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को अपने मित्रों एवं रिश्तेदार में जरूर शेयर करें और अच्छे कमेंट भी किया करें। सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।